में कैसे हमें एंटर करना है, टू फाइंड वेदर अ बाइनरी ट्री इज अ मिरर इमेज ऑफ। थर्ड नंबर पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो कर रहा हूँ, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफी मेमोरी एफिशिएंट मान जाती है, मार्केट में काफी एक रफ्तार पकड़ रही है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक गीक्स अड्डा। आज मैं लेके गया हूँ एक और नई वीडियो। आज हम जानेंगे कि भाई गूगल में कैसे हमें एंटर करना है। यार हम जैसे मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है यार क्या हम यहाँ पे फंस चुके हैं। कोई एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं जो कि अच्छी हो, और यार पूरे टाइम गूगल ही करते रहते हैं, तो मन करता है ना कभी कभार कि यार ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ पे मतलब रुतबाही करने का कुछ और हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम पढ़ के गूगल में एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि गूगल ही नहीं, गूगल के जो भी कॉम्पिटिटर भी हैं उन जैसी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे 7 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जिसको हम पढ़ के या जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत करके हम गूगल में एंट्री कर सकते हैं। और ये सातों ऐसा नहीं कि सातों आनी चाहिए, इन 7 में से कोई भी 2 या कोई भी एक भी अच्छे से आनी चाहिए तो आप गूगल में इजीली एंटर कर सकते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर जिसका आता है एज ऑलवेज एवरग्रीन लैंग्वेज, गेस करो क्या? करेक्ट, जावा। सबसे पहली लैंग्वेज जो आती है वो जावा आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैकएंड वाले काम होते हैं वो सारे जावा के थ्रू ही होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि गूगल में जाने के लिए कोई हाई फाई लैंग्वेज आना जरूरी होता है, जावा चाहिए होती है। बट यार एक चीज होती है, जावा में सिर्फ आपका नॉर्मल ये कलेक्शन इन सबसे काम नहीं चलने वाला। आपको जो मेनली आना चाहिए वो आना चाहिए डीएसएन एल्गोरिथम। इन सब में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको एक एनालिटिकल या फिर लॉजिकल माइंड लगाना पड़ता है। कोई रटा रटा एक क्वेश्चन पढ़ के आप जाएंगे उनसे काम नहीं चलेगा। तो आपको बेसिकली अपना दिमाग उस कदर आना पड़ेगा, मतलब डीएस एल्गो को फील करना पड़ेगा। एक बोलता है उनके साथ रहना पड़ेगा कि आपको आमने सामने हर जगह डीएस एल्गो दिख रही है तो आप उसको फील कर पाए। तो कोई भी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग आता है तो आप उसको इजिली एनालाइज करके आंसर दे पाए। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस एक जावा से बेसिकली पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो पूछा जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ बाइनरी ट्री इज अ मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ और नॉट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर आप डीएसए को पढ़ सकते हैं, मतलब डीएसए में भी क्या फोकस कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सेकंड नंबर जिसका आता है वो है पाइथन, जो आज के टाइम पे बहुत ही मतलब पाइथन की तरह ही चल रही है बोले तो। मतलब मशीन लर्निंग हो गई या फिर कोई डेटा एनालिटिक्स हो गया, इसमें बहुत ज्यादा काम आती है। तो जो पाइथन है ये ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सिर्फ पाइथन पे काम करती हैं। गूगल इन सब लैंग्वेज का कुछ कुछ पार्ट यूज करता है अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो पाइथन बेसिकली ये वेब एप्लीकेशन यूज करता है, जिसमें हम बात करें डेटा एनालिटिक्स की, या भाई जो स्क्रीन में आप देखते हो बहुत बड़ा डैशबोर्ड क्रिएट करके देता है या कोई गूगल मैप बना के दिया है, तो उसमें जो स्क्रीन डेटा एनालाइज होता है तो सारा पाइथन के बेसिस पे ही होता है। अब थर्ड नंबर पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो आती है, आप कहोगे यार क्या सही में यूज होती है क्या? यस, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आपने कॉलेज में एंट्री के टाइम में पढ़ी होगी, बट यार इसका भी काफी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जाने वाली नहीं है इतनी जल्दी, आप सोचो कि इसके चले जाए, क्योंकि एक बेस एक नींव मजबूत यही करती है, राइट। हम सब ने कॉलेज में भी अपने सी प्लस प्लस से ही सबसे पहली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की स्टार्ट की है, जिससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रोग्रामिंग के, देन हम आगे आगे लैंग्वेजेस फॉरवर्ड मूव करते रहे। सी प्लस प्लस की बात करूं तो ये इनकी जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सब में काफी यूज होती है। जो इनके डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं उसमें इसका काफी अच्छा रोल होता है। तो सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है जिसको आप कंसिडर करके गूगल में एंटर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आती है यूआई वाली लैंग्वेज है, जो कि काफी फेमस भी है और जावा की तरह एवरग्रीन है और जावा से ही स्टार्ट होती है। यस, जावा स्क्रिप्ट। तो यार जितनी भी गूगल की वेब एप्लीकेशन है, क्रोम ही मान लो, कुछ भी मतलब और भी चीज एप्लीकेशन है, वो सारी जावास्क्रिप्ट यूज करते ही करते हैं। जावास्क्रिप्ट तो मतलब एक एवरग्रीन है जावा की तरह। तो जितनी भी इसकी वेब एप्लीकेशन होगी इसमें जावास्क्रिप्ट यूज होती ही होती है। तो आप जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ के उसके बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ के आप अच्छे से कमांड अगर उस पर बना पाए तो आप गूगल में इजिली जा सकते हैं। बात करूं फिफ्थ नंबर पे आपने शायद सुना भी होगा, और जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने शायद नहीं भी सुना हो, गो लैंग्वेज है, जो कि आजकल मार्केट में काफी एक रफ्तार पकड़ रही है पाइथन की तरह। और आपने सुना भी होगा, इसको बहुत लोग गो लैंग भी बोलते हैं कि यार गो लैंग में प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, तो हम लोग समझ नहीं पाते गो लैंग क्या है। तो बेसिकली लैंग्वेज गो है, बट उसको शॉर्ट में गो लैंग भी बोलते हैं। तो ये गो लैंग जो है बेसिकली यूज होती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या फिर क्लाउड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वहां पे काफी यूज भी होती है। और डेवऑप्स हो गया, कमांड लाइन टूल्स हो गए, बहुत सारी चीजें जिसमें ये यूज होती है।
अब इसका जो एप्लीकेशन की बात को, रियल टाइम एप्लीकेशन या फिर जो कंपनी है इसको काफी यूज कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार सिर्फ गूगल में नहीं गए तो यार गोलैंग सीख के कहीं और जा सकते हैं, क्या कहीं और कंपनी यूज कर रही है? तो हाँ, जैसे उबर हो गई, डॉकर हो गई, ड्रॉप बॉक्स हो गई, ये सारी कंपनीज जो कि इसे काफी यूज करती है। एक और इंपॉर्टेंट, नेटफ्लिक्स भी गोलैंग को काफी यूज करता है। तो आप नेटफ्लिक्स में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं गोलैंग सीख के। तो गोलैंग अभी इन चारों में काफी अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आप गोलैंग को सीख के इनसे बड़ी बड़ी कंपनीज में भी एक ऑफर ले सकते हैं। छठे नंबर की बात करूं, छठे नंबर पे हमारी आती है रस्ट। रस्ट कोई जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफी मेमोरी एफिशिएंट मान जाती है। काफी डेवलपर इसको पसंद भी कर रहे हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि इसका मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आप इसको स्पेसिफिकली जाके रस्ट को देख सकते हैं कि किसके बारे में, इसकी लैंग्वेज कैसे क्या काम करती है, वो आप जाके गूगल पे सर्च। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी यूज होती है और फॉर सेफ्टी पर्पज देखा जाए काफ़ी इसका अच्छा रोल होता है। परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर है जिसको कि डेवलपर ने इसको काफ़ी अडॉप्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि आजकल हर कोई बंदा जल्दी में है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो मतलब चीजें उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर बन चुका है, तो ये उसको फुलफिल करती है, इसलिए काफी मार्केट में हाई टच पकड़ भी रही है। और बाकी जो एप्लीकेशन होगी जिसमें ये काफी अपना रोल्स मतलब एप्लीकेशंस को यूज कर रही है, जैसे IoT हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, और एम्बेडेड सिस्टम हो गया, रोबोटिक्स में काफी इसका रोल रहता है, रोबोटिक्स में काफी ज्यादा यूज हो रही है। ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स में जो एडवांस ड्राइविंग सिस्टम्स होते हैं उसको डिजाइन करने में इसका काफी यूज रहता है। यूज क्यों रहता है? जब मैंने बताया परफॉर्मेंस, जब भी आप कोई ऐसे जहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है जैसे IoT थिंग्स में और ड्राइविंग में, तो वहां पे हमें एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज चाहिए होती है। तो रस्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये डेफिनेटली काफी अच्छा काम करती है, और ये एम्बेडेड सिस्टम बनाने में भी इसका रोल काफी ज्यादा रहता है। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप रस्ट सीख लेते हैं। इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जो वर्चुअल रियलिटी, VR ग्लासेस, VR कॉन्सेप्ट इतना मार्केट में चीजें मार्केट में फैल रही हैं, तो इसके लिए मतलब रस्ट चाहिए ही चाहिए। तो जैसे VR वाले कॉन्सेप्ट आगे के बहुत हाई बूम पे जाने वाले हैं, तो रस्ट एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है। अभी तक ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बट रस्ट एक आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप पकड़ सकती है, और प्लस थोड़ा सेपरेट है, तो इसमें काफी लोग इसको चूज नहीं कर पाते। बट अगर आप एक डिफरेंट पाथ पे जाना चाहते हैं तो आप रस्ट डेफिनेटली चूज कर सकते हैं और इन सब कंपनीज में जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरग्रीन जो हम अभी तक यूज करते हैं भाई, मिंची होता है, इतना सारा डेटा इकट्ठा तो कर लिया, मैनेज करते हैं, तो ये एसक्यूएल नॉर्मल लैंग्वेज जो कि यूज करते हैं फॉर अपने डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। यार मैंने आपको सारी 7 लैंग्वेजेस बता दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज आपको इजी पड़ती है समझने में, प्रोग्रामिंग में, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सीख सकते हैं। ट्यूटोरियल आप जाके किसी भी यूडेमी या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाके पढ़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, इनफैक्ट बड़ी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।